हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते हैं सब अच्छे ही होंगे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं पार्ट 7, चैप्टर 9 का पार्ट 7। हालांकि वो थोड़ा लेंथी वीडियो बन गया, लेकिन इसमें हमने सारे न्यूमेरिक समाहित कर दिए, सारे शॉर्ट जो आपके डेफिनेशंस आते हैं वो समाहित कर दिए हैं, प्लस कैसे आरेख बनता है वो भी सब समाहित किया हुआ है। नहीं, आप अगर ये हमारे टॉपिक सारे वीडियो अगर पढ़ लेते हैं तो 100% क्लियर हो जाएगा आपका। तो देखिए, इसी में किसी क्रम में हम जो है चैप्टर 9 से ही क्वेश्चन नंबर 21-21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 22 सारे क्वेश्चन हमारे पास 31 तक है। हम सारे क्वेश्चन आज करेंगे। इसी पार्ट में हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। क्या इन्होंने बोला हुआ है? इन्होंने कहा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। देखिए कैसे सवाल हमारा क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है फोकस दूरी। फोकस दूरी का नाम क्या होता है? एफ होता है। फोकस दूरी का नाम क्या होता है? एफ। उत्तल दर्पण है तो ये प्लस का होगा, कितना? 20 सेंटीमीटर। फिर इन्होंने कहा है इससे अधिकतम कितनी दूरी पर वस्तु रखी जाए कि 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब। अच्छा, जब प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब, इसको आवर्धन कहा जाता है। आवर्धन कितना हो गया? आवर्धन यम बराबर होता है कितना? 2 हो गया। जितने गुना हो, 2 गुना, 5 गुना, 4 गुना, हमेशा यम होता है। अच्छा, फिर इन्होंने बोल क्या दिया है? इन्होंने कहा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अच्छा, आपको खूब पता है कि अवतल अवतल में क्या होता है? वास्तविक वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब होता है, ठीक है। और उत्तल में क्या होता है? सीधा ही, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया था, सीधा आभासी होता है। लेकिन होता क्या है कि इस वाले में यम प्लस का होता है और इस वाले में यम माइनस का होता है। तो बस हमें यही याद रखना है कि किसमें यम प्लस का है और किसमें यम माइनस का है। अगर यम हमारा, यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है? शब्द तो उत्तल दर्पण दे दिया, लेकिन यहाँ इन्होंने क्या लिख दिया? वास्तविक प्रतिबिंब दे दिया। उत्तल में कौन सा प्रतिबिंब था? आभासी था। यहाँ पे वास्तविक नहीं होना चाहिए था। जब वास्तविक है तो वास्तविक किसका है? माइनस का यम है, तो इसका मतलब यम का मान किस में आएगा? माइनस में आएगा। अच्छा, दर्पण के लिए क्या होता है? दर्पण के लिए सूत्र क्या होता है? दर्पण के लिए यम बराबर सूत्र होता है -b/u। अब आप मान रख लीजिएगा, यम का मान -2 बराबर -b/u। माइनस माइनस कट गया तो ये इधर चला जाएगा, तो b बराबर कितना हो गया? 2u हो गया। b बराबर 2u हो गया। अब इसके मान हम आगे निकालेंगे। तो b का मान आ गया, f का मान है, तो हमारे पास सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से। इसी से हम सारे मान निकालेंगे। तो अब क्या करेंगे? सारे मान रख लीजिएगा। 1/f का मान 20 हो गया, बराबर 1/b का मान क्या? 2u है, प्लस 1/u। इधर 2 है, इधर 1 है, तो हम क्या करेंगे? 2 से गुणा करा देंगे। जब 2 से गुणा कराएंगे तो 1/20 इधर हो गया, ये 1 + 2/2u हो गया। कितना हुआ? 1 + 2, अर्थात कितना हुआ? 3/2u। कैची गुणा करा दीजिएगा तो कितना? 20×60 होगा 2u। 2u बराबर 60 cm हो गया। जब u का मान निकालेंगे, u बराबर 60/2 कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी u बराबर हो गई 30 cm। तब प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, ठीक है। तो v बराबर क्या होगा? 2u होता है। तो 2 गुणे 30 बराबर 60 cm आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। लगा लीजिएगा, ये हमारा इसका फाइनल उत्तर आएगा। कितना आएगा? 60 सेंटीमीटर बनेगा। आप ये चीज ध्यान रखिए, जब यहाँ पे यम का मान दिया गया है तो गुना शब्द कहा गया है, तो इसका मतलब वो यम होता है, और यम है तो यम बराबर -b/u होता है। बस हमारा मान आ जाएगा। लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? इन्होंने क्या बोल रखा है? इन्होंने 10 सेंटीमीटर बोला है। क्या हुआ? इनका मान गलत है क्या? या हम लोग गलत है? हम लोग तो गलत नहीं होने चाहिए, सही है। इसका आंसर यही कर देना। यहाँ कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है। क्या इससे कितनी अधिक दूरी पर वस्तु रखी जाए, तो वस्तु की दूरी कितनी आ जाएगी? 30 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है एक उत्तल लेंस से, लेंस की बात हो रही है। अब लेंस के लिए क्या होगा? हमारे पास 10 सेंटीमीटर दूरी पर 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु की दूरी क्या है? ध्यान दीजिएगा कि वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है, तो प्रतिबिंब की दूरी है। वस्तु की दूरी क्या है? वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर है। यम बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास? यम बराबर प्रतिबिंब की स्थिति बी आपको बतानी है, और वो वाला जो 10 सेंटीमीटर दिया गया है, 10 सेंटीमीटर हमारा फोकस दूरी बनेगा।
देखो इस सवाल को कैसे लगाएंगे, क्या इनका उत्तल लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर। तो सबसे पहले इसकी बात करो, पहले हमारे तो दो सिचुएशन है, हम पहली सिचुएशन की बात करेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए सारे मान किसके लिए रखने हैं, उत्तल लेंस के लिए बनेंगे, ठीक है। प्रथम प्रश्नानुसार, फर्स्ट प्रश्नानुसार क्या इन्होंने बोल दिया है, इन्होंने कहा 10 सेंटीमीटर दूरी पर 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो u बराबर कितना हो गया, -10 वस्तु की दूरी u होती है, ठीक है। प्रतिबिंब कितना गुना बन गया, कितना बन गया, 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बन गया, यानी m बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। तो 10 सेंटीमीटर दूरी की बात की जाए तो दूरी से हमेशा क्या होता है, वस्तु का मान होता है 10 सेंटीमीटर दूरी। और जितना भी बात करें हम तो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा 10 सेंटीमीटर दूरी पर 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। दूरी पे, इतनी दूरी पर स्थित वस्तु में 2 गुना प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब की स्थिति है, इसको बी बोलेंगे। आप क्या बोलेंगे, इसको वी बोलेंगे, यू नहीं बोलना, इसको क्या बोलना, वी बोलना। इससे हम यू का मान निकाल लेंगे। और क्या है, जब वस्तु को 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो, तो दूरी बदल जाएगी, हमारे पास दूरी का मान बदलता है। देखो तो कैसे लगाएंगे आप, u बराबर कितना हो गया हमारे पास, 10 सेंटीमीटर दूरी पर 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो u बराबर -10 सेंटीमीटर। तब हमारे पास b क्या आएगा, m बराबर क्या है, 2 गुना, 2 हो गया। सूत्र होता है लेंस के लिए m बराबर v बटे u, मान रखिएगा। तो 2 बराबर v बटे -10 कितना हो गया हमारे पास, मान देखिएगा, b बराबर हो गया -20 cm। जब b का मान निकल आए तो सूत्र हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे माइनस है, 10 दूनी 20 हो जाएगा, ठीक है। अब जो b का मान निकला है तो सूत्र होता है 1/f बराबर, जो लेंस वाला सूत्र की बात हो रही है, तो 1/b माइनस 1/u। मान रखिएगा 1/-20 माइनस 10, तो क्या करेंगे आप, 2 से गुणा करा देंगे, तो क्या होगा मेरे पास 1/f बराबर -1 प्लस 2/20, 2 से गया 1/20, यह बराबर कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर आएगा। इन्होंने कहा यदि वस्तु को 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाए, सेकेंड प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या होगा, वस्तु को 20 सेंटीमीटर दूरी पर लगा जाए तो क्या होगी हमारे पास, u बराबर -20 cm होगा, हमेशा माइनस होता है। तब 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u से हमें चाहिए प्रतिबिंब की स्थिति, 1/b बराबर क्या होगा, 1/f प्लस 1/u। हल कर दीजिएगा तो क्या मेरे पास मान बनेगा, f का मान 1/20 प्लस 1/-20 हो जाएगा। ये तो प्लस माइनस हमारा कट जाएगा, इनफाइनाइट जाएगा। कितना बनेगा हमारे पास, v बराबर इनफाइनाइट जाएगा, अनंत इसका आंसर आएगा। लगा लीजिएगा इसको, फिर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वो हमारा क्या कह, बिल्कुल सेम ऐसे लिखेंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर, देखो यह बराबर अवतल दर्पण है, यह माइनस का होगा 15 cm, ठीक है। 30 सेंटीमीटर दूरी पर u बराबर क्या है, -30 cm हो गया। वस्तु 2 सेंटीमीटर, वस्तु की ऊंचाई h होती है, कितनी है, 2 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। दर्पण की बात हो रही है, आपको b बताना है, ये बहुत सारे आपने सवाल लगाए हैं। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार बताना है h डेश क्वेश्चन मार्क, आवर्धन बताना है m क्वेश्चन मार्क, लगाओ ना, क्योंकि आवर्धन से प्रकृति बता देते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे बनाएंगे एक बार देखना, पहले तो आप b वाला सूत्र लगाओ, 1/b बराबर 1/f माइनस 1/u होता है। हल कर लीजिएगा, देखो क्या आंसर आपका आएगा, चलिए हल कर लो इसको, तो क्या बनेगा, 1/f का मान -15, 1/-30, तो क्या होगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा। 1/b बराबर -2, डबल माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, डबल माइनस प्लस होता है, 1/30, तो कितना बनेगा, -1/30 बनेगा, यानी v बराबर -30 cm। एक आंसर आपका आ गया है, ठीक है। फिर दूसरा सूत्र लगाओ, दूसरा सूत्र क्या कहेंगे, ये सवाल आप लगा चुके हैं, पुनः तभी थोड़ा स्पीड से लगा रहे हैं, समझ लीजिएगा। m बराबर होता है h डेश अपान h बराबर -v/u। मान रखिएगा h डेश तो बताना ही है, h का मान कितना है, 2 सेंटीमीटर, माइनस b का मान कितना है, वो आया -30, u का मान -30, ये तो मान कट गया, ये मान हमारा कट जाएगा, 30 से 30 माइनस माइनस करें, एक माइनस बचेगा, तो ये h डेश बराबर -2 आ जाएगा,
-2 cm। अब जब माइनस है, अगर आप यम का मान निकाले, दर्पण अवतल दर्पण की बात हो रही है, तो प्रकृति क्या होगी, यम लगाओ ना लगाओ, यम लगाना हो तो क्या होता है -b/u होता है। ठीक है, तो -v का मान -30 है, u का मान भी -30 है, ये भी कट गया, तो कितना हो गया, यम बराबर -1। कैसा प्रतिबिंब होगा, प्रकृति क्या होगी, उल्टा होगा, उस उल्टा वास्तविक, अवतल में वास्तविक होता है, वह वस्तु के बराबर, वहाँ यच कितना 2, यहाँ भी 2 है, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब, बराबर प्रतिबिंब, इसी को हम प्रकृति बोलते हैं। उल्टा वास्तविक और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, लगा लीजिएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेम है, ये लोगों में सेम सारे सवाल है। 24 नंबर देखिए क्या कह रहा है। अब फोकस दूरी यह बराबर हो गई हमारी 15 सेंटीमीटर, उत्तल है प्लस की रहेगी। 10 सेंटीमीटर दूरी यू बराबर हो गई हमारी, हमेशा माइनस होती है, -10 सेंटीमीटर। आपको बताने प्रथम की स्थिति यानी वी बताना है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सूत्र होता है 1/b बराबर 1/f माइनस 1/, जब दर्पण की बात हो तो माइनस होता है, लेंस की बात हो तो प्लस होता है। ठीक है, अब क्या बनेगा, 1/15 हो गया माइनस 1/-10। हर बराबर कर लिया जाए, कहानी खत्म कर दी जाए, तो क्या होगा, 10 तिया 30 होगा, 15 दूनी 30 होगा, तो क्या होगा, 2 डबल माइनस प्लस होता है 3/30, कितना हो गया, 5/30 बनेगा, 5 के 5, 5 छक्का 30, यानी कितना बना, 1/6 बन गया। तो बी बराबर आ गया 6 cm। और उत्तल की बात हो रही है, प्लस में आ गया, तो हमारा क्या होगा, आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब। कैसा होगा, सीधा प्रतिबिंब। कहानी खत्म हो गई, लगा दीजिएगा। ऐसे सरल सरल सवाल है भी 2-3 और है, बस हम खत्म कर रहे हैं। लगाइएगा, फिर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। वीडियो को रोक के लगा लिया करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, पर 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, जब अवतल दर्पण हो रहा है तो यह बराबर कितना होगा, -20 होगा, यह बराबर होगा -20 cm। ठीक है, वस्तु की दूरी u बराबर कितनी है, -60 cm हो गई। आपको b बताना है। सूत्र क्या होगा, 1/b बराबर 1/f माइनस 1/u। मान रखिए -20 माइनस माइनस 60, क्या होगा, 20 तिया 60, कितना जाएगा, 20 और 60 में 20 तिया 60 जाएगा 3, तो -3, और डबल माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 1/60, 3 से गया क्या बच्चा, -2/60 बच्चा। काट लीजिएगा इसको, कैसे आप काटेंगे देखना, 2 1 2, 30 दूनी 60, कितना हुआ हमारे पास, -1/30, अर्थात बी बराबर कितना होगा, -30 cm आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात क्या हो रही है, अब तो प्रकृति पूछी है, तूने स्थिति पूछी, तय रहने दो, दर्पण के सामने तो बनेगा ही पृथ्वी। ठीक है, लगा लीजिएगा, ये भी बहुत ईजी था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी जल्दी लगाते रहिएगा, थोड़े क्वेश्चन बचे हैं, अभी खत्म कर रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, जब अवतल है तो यह बराबर क्या होगा, -20 cm होगा। 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी, u बराबर -15 cm। आपको बी बताना है, क्वेश्चन मार्क। सूत्र 1/b बराबर 1/f माइनस 1/u। हल कर दो, 1/-20 माइनस -15 गुणा करा दीजिएगा। इसको कैसे मल्टीप्लाई कराएंगे, 15 दूनी 30, सॉरी 15, 20 और 15 का क्या 60 होगा, 15 चक्कू 60 और 20 तिया 60 होगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, -3 और डबल माइनस क्या होगा, +4/60 होगा, घटाओगे 1/60 आएगा। बी बराबर कितना आ गया, 60 cm आपका आंसर आ जाएगा। अवतल दर्पण की बात हो रही है, प्लस का मान आया, आना चाहिए था माइनस का मान, तो इसका मतलब आभासी प्रतिबिंब होगा, वैसे वास्तविक होता है, अगर माइनस का भी आता आभासी, वास्तविक होता आभासी प्रतिबिंब हो गया। इसका आंसर सही कर लीजिएगा, 60 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, लगा लीजिएगा जल्दी, हालांकि मैंने लगाई दिए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बच्चा वो इसको लगाते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है देखिए, 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण, यह बराबर क्या हो गया, -16 cm हो गया। 8 सेंटीमीटर दूरी u बराबर -8 cm हो गया। वस्तु रखिए, प्रतिबिंब की स्थिति b बताना है, प्रकृति बतानी, आरेख बताना है। आरेख तो बनाई देंगे, आरेख अवतल दर्पण जब भी बात हो, अवतल दर्पण मैंने बनाया हुआ था। अवतल का मतलब होता है परावर्तन अंदर की ओर होगा। कैसे आप लगाएंगे इसको, इसको आप इस टाइप से लगाएंगे,
ऐसे एक अवतल दर्पण बना लो, बाहर से परावर्तन करा दिया, इसको ऐसे मिलाया, यहाँ पे बिंदु P हो गया, ये फोकस दूरी F हो गई, ये वक्रता केंद्र C हो गया। यहाँ पे एक वस्तु रख दी जाती है BA, ये वस्तु सीधी जाएगी, इसको F से क्रॉस करा देना और इस वाले को C से क्रॉस करा देना। जहाँ पे यहाँ पे मिल जाएगा, इसका नाम M, इसका नाम D रख देना, चाहे M रख देना या MN रख देना, ठीक है। ये हमारा चित्र बन गया इस तरीके से, वक्रता केंद्र C से होकर के जाता है, जहाँ पे मैच करेगा उसका नाम हो जाएगा V' A', वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब हो गया, ठीक है। तो वस्तु के दर्पण के सामने होता है वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब होता है, इस तरीके से चित्र बनाया जाता है। ये दर्पण का चित्र बनाना, सबको यही बनाना है। जब भी इस टाइप का दर्पण बनाओ, वस्तु रखो, वस्तु का प्रतिबिंब A' V' हो गया, बस इतना मान नहीं रखा जाता है, ठीक है। क्या बताना है? B बताना है। 1/B बराबर क्या सूत्र होगा? 1/F माइनस 1/U लगा दीजिएगा, तो कितना आपका आंसर आएगा? 1/-16 माइनस 1/-8, दूनी 16 हो जाएगा, वहाँ तो 16 है ही, तो क्या बना? -1 डबल माइनस प्लस 2/16, 2 से 1 गया, क्या बचेगा मेरे पास? 1 बचेगा, 1/16, V बराबर आ गया 16 cm, आपका आंसर आ गया। जब प्लस का V का मान आया है, यहाँ था अवतल दर्पण, तो इसका मतलब पीछे आभासी प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा? आभासी सीधा व वस्तु के पीछे प्रतिबिंब, ठीक है। अच्छा, इसका चित्र इस टाइप से मत बनाएगा, ये तो हालांकि सब में चलता है, लेकिन जब भी आभासी सीधा की बात हो रही, दर्पण के सामने 8 सेंटीमीटर दूरी पर फोकस है, कितने पर? 16 पर है, तो यहाँ पे वस्तु आएगी, इसका प्रतिबिंब फिर इधर बनेगा। कैसे बनेगा आभासी सीधा? देखो मैं ये भी दिखाता हूँ आपको, यही हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, फिर वही वाला बना लो। हालांकि ये अन्य सभी में यही काम करेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे हमने वो आरेख नहीं, प्रतिबिंब का बनना समझाया था, बस वही यूज होगा यहाँ पे। मैंने जाते जाते जाना, कौन है अपना कौन बेगाना। ये दर्पण हो गया, यहाँ से ये फोकस दूरी F हो गई, ये वक्रता केंद्र C हो गई। इन्होंने कहा है फोकस है 16 और दूरी रखी 8 पर, तो दूरी कहाँ पे? वस्तु कहाँ होगी? यहाँ पे वस्तु होगी, इसका नाम होगा VA, ठीक है। यहाँ वस्तु रखेगी, तो एक तो आप फोकस से ऐसे मिलाइएगा, और एक सीधी रेखा आप कहाँ से लेके जाइएगा? एक सीधी रेखा आप इससे लेके जाइएगा, ऐसे, जिसको काटे यहाँ पे लेके जाइएगा इसको। इसको ऐसे फोकस से मिलाइएगा, ठीक है, और इसको इस टाइप से ले जाइएगा, ऐसे यहाँ पे काटेगा, ठीक है। अब जहाँ पे काटेगा उसी को आगे बढ़ा देना, जहाँ पे काटेगा इसी को आगे बढ़ा देना। क्या नाम होगा? A' होगा, B' होगा, इसलिए आए वस्तु के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, आभासी होगा, सीधा होगा। A का मान A रहेगा, B का मान B रहेगा, बिल्कुल सेम सवाल बनेगा, ठीक है। बना लीजिएगा, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बच्चे जल्दी जल्दी लगा लो, आरेख जरूर बनाना। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले या अवतल है, तो F बराबर -20 होगा। F कितना होगा? -20 cm होगा। U बराबर A भी -20 cm है। आपको B बताना है, 1/B बराबर 1/F माइनस 1/U। लगाइए, 1/-20 माइनस 1/-20, डबल माइनस क्या होगा? प्लस होगा, तो -1/20 प्लस 1/20, प्लस माइनस है कट जाएगा, कितना मान आएगा? 0 आएगा, ठीक है। तो B बराबर आप जब निकालेंगे तो कितना बनेगा मेरे पास? 1/0 होगा, अर्थात इनफाइनाइट। आपका आंसर आएगा अनंत, अनंत पर आएगा, ये 10 नहीं रहेगा, ठीक है। अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा, सही है, लगा दीजिएगा इसको, अनंत पर बनेगा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्या कह रहा है? 2 बच्चे, ज़्यादा नहीं बचे, बस। ऑटोबान से पीछे को देखने वाले लेंस के पीछे क्या, ऑटोबान में क्या तो उत्तल लेंस होता है, तो वक्रता त्रिज्या दी गई है R बराबर, वक्रता त्रिज्या को क्या बोलते हैं आप? R बोलते हैं। देखो इसको कैसे लगाएंगे? R बराबर कितनी है? R है 6 मीटर, इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को
आर बोलते हैं। आर बराबर कितना माना है, 6 है। तो तुरंत आप एफ निकालो, आर बटे 2 होता है, काट दो 6/2 3 बराबर 3 सेंटीमीटर। अब उत्तल है तो उत्तल है तो प्लस का लगा देना, ठीक है। 3 मीटर हो गया। वस्तु कितनी दूरी पर रखिए, वहाँ 6 मीटर दूर है, तो यू बराबर है -6 मीटर। यू हमेशा माइनस होता है। बी बताना है तो 1/b बराबर 1/f माइनस 1/u लगा दीजिएगा। क्या आएगा आपका आंसर, देखिए 1/b बराबर 1/f का मान है 3 माइनस 1/u का मान कितना है, माइनस का 6 है। 3 दूनी 6, क्या हुआ 2 डबल माइनस प्लस 1/6 होगा। 3/6 काट दिए, 1/2 हो जाएगा। कितना बनेगा, 1/2 होगा। v बराबर आ जाएगा 2 मीटर। आपका आंसर आ गया। यम बराबर निकालना है तो -b/u होता है। मान रखो v का मान कितना आया 2, u का मान क्या है माइनस का 6 है, माइनस माइनस कट गया, 6 18 0.33 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। यह आवर्धन होता है, इतने गुना प्रतिबिंब होगा। और कैसा प्लस का आया हुआ उत्तर है तो आभासी सीधा, आभासी सीधा प्रतिबिंब, ठीक है। ये प्रकृति होगा। इस तरीके से आप सवाल को लगाते हैं, आभासी का सीधा प्रतिबिंब हो जाएगा। वी निकाल लेना, वी के बाद में आप यम निकाल लेना। अगला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल को आप सी बोलते हैं। प्रकाश की चाल का नाम क्या होता है, प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश की चाल सी कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। आपसे कहा है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है, यन होता है। यन बराबर कितना है, 1.5 है। जब अपवर्तनांक दिया है तो मान क्या होगा मेरे पास, पदार्थ में प्रकाश की चाल बतानी है। पदार्थ में प्रकाश की चाल b बराबर सूत्र होता है C/n होता है। लग गया। 3 × 10⁸ n का मान 1.5, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ा लिया, 15 दूनी 30 काट दिया, क्या बचा 2 × 10⁸ मात्रक चाल वाला ही रहेगा, मीटर प्रति सेकेंड। हमारा फाइनल आंसर आ गया। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन और बचा है, जल्दी से लगा लीजिएगा, बस खत्म करते हैं इसको। छोटे छोटे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कांच में प्रकाश की चालें। वायु और कांच में, यानी वायु में प्रकाश की चाल क्या होगी, वायु में प्रकाश की चाल हमेशा सी होती है। निर्वात या वायु सी होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। फिर है कांच में प्रकाश की, कांच या पदार्थ भी होता है। कांच में प्रकाश की चाल क्या होता है, v होता है। कितना दिया है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड दिया। आपसे बोला है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक इसको यन कहते हैं। यन बराबर सूत्र होता है C/v, यानी 3 × 10⁸ बटे 2 × 10⁸। काट दीजिएगा, 2 से 1.5, 1.5 दूनी 3 होता है, 3/2 को 1.5 कहते हैं, 1.5 आपका आंसर आ जाएगा। लगा लीजिएगा। आज के लिए जो है इतने क्वेश्चन होंगे, फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। समाज सोशल साइंस का हमारा चैप्टर 2 आ रहा है। आज के लिए जो है जय हिंद। जिन लोगों ने चैप्टर 1 नहीं पढ़ा है, चैप्टर 2 जरूर पढ़िएगा, पहले 1 पढ़िएगा फिर 2 पढ़िएगा।